सो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कुछ क्लास। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका कमेंट्री की एक और नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ से हर साल आपके न्यूमेरिकल बनते हैं केमिस्ट्री में। और इससे पहले एक क्लास की जिनमें हमने विलेन के प्रकार और उसके सांता के बारे में बताया, और आज हम सांता के कुछ पद के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में भी हमने सांता के पद के बारे में बताया था कि सांता के पद एक रासायनिक पद होता है और दूसरा भौतिक पद। भौतिक पद में हमारा आ जाता है भार प्रतिशत यानी वेट परसेंटेज, दूसरा आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा भार बटे आयतन प्रतिशत यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर हम बात करें रासायनिक पद की, तो रासायनिक पद में आपका मोलरता और मोल प्रभाज, ये सारी चीजें आ जाती हैं, यानी मोलेलिटी और तीसरा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे आपके रासायनिक पद में आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास में आपके भौतिक पद को समझने वाले हैं, यानी कि वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या होता है भार प्रतिशत। सबसे पहले ठीक है, 100 ग्राम विलेन। देखो, जहां भी तीनों पद में जो आपका भौतिक पद है, भार प्रतिशत हो या आयतन प्रतिशत या फिर वो भार बटे आयतन प्रतिशत यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तीनों में 100 ग्राम की ही बात करेगा। ये चीज आप नोट कर लेना, 100 ग्राम विलेन की ही बात करेगा। अगर आयतन आ जाएगा तो वहां 100 ml हो जाएगा, और अगर भार है तो 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, भार का मतलब ग्राम, ठीक है, और आयतन का मतलब ml। ये चीज फिट कर लेना अपने दिमाग में। जहां भी बात करेगा भार की, वहां समझ जाना ग्राम की बात कर रहा है, और जहां भी बात करे आयतन की, वहां समझ जाना ml की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना भार प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। यानी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, देखो परिभाषा, डायरेक्ट परिभाषा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, कभी इस पर डायरेक्ट जो है इसकी डिफिनेशन नहीं पूछी जाती कि आप बताओ भार प्रतिशत क्या होता है। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, परिभाषा जो कि इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो कि इसके फॉर्मूले से लगता है। वो क्या होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, और इसको W परसेंटेज से इससे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है भार प्रतिशत, ठीक है, भार प्रतिशत यानी कि वेट परसेंटेज यानी कि W/W परसेंटेज। ये क्या होता है, ऊपर होता है आपका विलेय का भार, ऊपर क्या होता है आपका विलेय का भार, और नीचे क्या होता है विलेय प्लस विलायक का भार। ठीक है, विलेय प्लस विलायक का भार। अब विलेय और विलायक मिलाकर आपको पता है कि विलयन किससे बनता है, विलयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से, है ना, विलेय और विलायक से बनता है। तो आप विलेय और विलायक ना लिखकर डायरेक्ट लिख दो विलयन का भार। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, विलयन का भार, विलयन का भार। ठीक है, किसमें, ग्राम में, क्योंकि हमसे क्या पूछा, भार प्रतिशत पूछा है। तो जहां भी भार प्रतिशत यानी कि वेट परसेंटेज की बात करेगा, वहां समझ जाना कि वो ग्राम की बात कर रहा है। तो वहां पर विलयन जो है वो ग्राम में होगा और विलेय भी ग्राम में होगा। ठीक है, विलेय भी ग्राम में होगा। ठीक है, ये ग्राम में होगा। ठीक है, और परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो इनटू में हम 100 लिख देंगे। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। इस पर ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपको, इसलिए इसको जो है अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से इंपॉर्टेंट लिखकर कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ बनेंगे, इस टॉपिक से सिर्फ न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट परिभाषा नहीं पूछेगा कि आप बताओ भार प्रतिशत किसे कहते हैं, आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे, जो कि मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा। बस आज के लिए इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। ठीक है, भार प्रतिशत इसे W/W परसेंटेज से व्यक्त करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है विलेय का भार ग्राम में, और नीचे विलयन का भार वो भी ग्राम में, क्योंकि भार है ना, भार जहां भी बात करेगा ग्राम में, और इंटू में 100, यानी कि इसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इंटू में हम 100 कर देंगे। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सांता के पद पर, यानी कि आयतन प्रतिशत पर। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से उसे नोट कर लिया होगा। अब चलिए समझते हैं क्या होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और क्या होता है ये 100 ml विलेन। देखो, वहां भी 100 था, यहां भी 100 ही है, लेकिन वहां पर भार प्रतिशत था, इसीलिए भार जहां भी बात करेगा वहां आप समझ जाना कि ग्राम की बात कर रहा है। मैंने पहले ही बता दिया ना, तो वहां पर हमने 100 ग्राम लिया था, और यहाँ पर क्या है, आयतन है ना, आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ml में लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। और यहाँ पर जो विलेय की मात्रा होगी वो भी किस में होगी, ml में। किस में होगी, ml में। ठीक है, समझ गए। चलिए अब समझते हैं परिभाषा। तो बहुत आसान थी, आप सब में लिख लोगे, एक ही परिभाषा सब में होगी, बस हाँ सब में 100 ही रहेगा। बस जहाँ आयतन की बात करेगा वहाँ ml कर देना, जहाँ भार की बात करेगा वहाँ ग्राम कर देना। 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा, भार प्रतिशत 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा,
आयतन प्रतिशत। ठीक है, परिभाषा नहीं पूछेगा भाई, ठीक है, जो पूछेगा वो पूछेगा यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल के लिए हमने फॉर्मूला बताया कि क्या होता है, फॉर्मूला यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, और इसे B/B परसेंटेज से व्यक्त करते हैं, इससे लिखते हैं। ठीक है, इसको, ये इसका साइन है B/B परसेंटेज, यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं B/B परसेंटेज। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है, विलेय का भार यानी विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन और बटे में विलयन का कुल आयतन। ठीक है, विलयन का कुल आयतन, आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है ना, तो वहां पर था विलेय का मात्रा या फिर विलेय का भार। ठीक है, और यहाँ पर है आयतन प्रतिशत यानी कि विलेय का आयतन, ये किस में होगा, ml में, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका विलयन का आयतन, विलयन का कुल आयतन। ठीक है, ये भी किस में होगा, ml में ही होगा, क्योंकि आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है ना, कुल आयतन। ठीक है, ये भी किस में होगा, ml में, और इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में कर देंगे 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पर जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल जो है अगली एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल जो है करा देंगे। ठीक है, फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो इसे जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। आयतन प्रतिशत क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। जब 100 ml विलयन, क्योंकि आयतन प्रतिशत इसलिए 100 ml लेंगे, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत इसे शॉर्ट फॉर्म में B/B परसेंटेज भी कहते हैं। B/B परसेंटेज बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन ml में, ठीक है, और बटे विलयन का भी आयतन ml में, और इंटू में 100। बस ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इसे जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा भार बटे आयतन प्रतिशत, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है भार बटे आयतन प्रतिशत। तो 100 ml विलयन, क्योंकि यहाँ भी आयतन ही है तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, 100 ml विलयन लेंगे। ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब आप सभी लोगों ने इसे अच्छे से अगर नोट किया होगा तो हमने आयतन प्रतिशत में भी हमने यही बताया था कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, यही बताया था ना हमने। ठीक है, लेकिन वहां पर और यहाँ में एक अंतर है। वहां क्या था, वहां पर जो विलेय का भार था और विलयन का भार दोनों ही ग्राम में था। मैंने क्या बताया था कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, वहां पर क्या था, जो विलेय पदार्थ की मात्रा थी वो भी ml में थी, है ना, क्योंकि आयतन प्रतिशत की बात की जा रही थी, है ना, तो वहां विलेय पदार्थ की मात्रा भी ml में थी। लेकिन यहाँ पर जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी वो ग्राम में होगी। किस में होगी, ग्राम में होगी, क्योंकि यहाँ पर भार बटे आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नोट कर लेना, इसे एरो से बनाकर इसे लिखना ना, भार किस भार की बात कर रहा है, ये विलेय के भार की बात कर रहा है, और जो आयतन है ये विलयन का है, ये विलयन का आयतन है, और जो भार है विलेय का, यानी कि आयतन 100 ml विलयन, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किस में, ग्राम में। ठीक है, क्योंकि भार है। ठीक है, अब समझ में आया कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो विलयन होगा वो ml में होगा, और जो होगा विलेय होगा हमारा वो ग्राम में होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आया, चलो सूत्र देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, क्या होता है इसे हम लिखते हैं भार बटे आयतन प्रतिशत को लिखते हैं इंग्लिश में वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसे भार को W से और इसे B से लिखते हैं ना, तो W/B परसेंटेज शॉर्ट में लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर वही रहेगा हमारा विलेय का भार, विलेय का भार, भार क्यों, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जो भार है यहाँ पर विलेय है, और जो आयतन है विलयन की बात कर रहा है ना, तो विलेय का भार किस में होगा, ग्राम में होगा, भार किस में होता है, ग्राम में, और फिर नीचे क्या होगा हमारा, विलयन का आयतन, विलयन का कुल आयतन, और ये किस में होगा, ये होगा ml में, क्योंकि आयतन किस में होता है, ml में होता है। ठीक है, ml में, और इंटू में 100, क्या हो जाएगा, इंटू में 100। ठीक है, अब समझ में आया कि क्या होता है भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत का ही मतलब होता है कि ऊपर होगा भार, ठीक है, विलेय का भार, और नीचे क्या होगा, विलयन का कुल आयतन। ठीक है, यानी कि आयतन, विलयन के आयतन में जो विलेय का भार है, विलयन के आयतन में जो विलेय का भार है उसे कहते हैं आयतन, भार बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है,
समझ गए? अब तो समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया यार, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है? अगर कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो यार वो दोबारा देखने पर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट हमारा फॉर्मूला ही था, ठीक है? इसलिए ज़्यादा हमें परिभाषा के चक्कर में पढ़ना है नहीं, ठीक है? बस हमें एग्जाम पॉइंट के व्यू से हमें तैयार करना है, ठीक है? परिभाषा बस एक ही रहेगी, वही सब में चिपका देना। भार की बात करेगा तो एमएल, आयतन की बात करेगा, सॉरी भार की बात करेगा तो ग्राम, आयतन की बात करेगा तो एमएल, ठीक है? यहाँ पर भार बेटे आयतन दोनों आ जाए तो भार जो है ये होगा विलेय का भार, और जो आयतन है ये विलयन का आयतन, यानी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा, यानी विलेय की भार को क्या कहते हैं? आयतन भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है? और ये बराबर क्या होता है? विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का कुल आयतन, और इंटू में 100, ठीक है? अब इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। सिर्फ यह किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सिर्फ यह इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है? न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल जो है अगली क्लास में आएंगे तो इससे हम करवा देंगे न्यूमेरिकल। बस न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बस इतना ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? मैंने हर पिछले 5 साल के 10 साल के पेपर मैंने उठाकर देखे, उसमें कहीं भी जो है ये नहीं पूछा गया है कि भार बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है, ठीक है? ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बहुत कम ही बार पूछा गया है, मैंने देखा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछेगा कि हाँ भार प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत पर न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है? तो इसलिए जो है इस पर न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली क्लास में।